Hello students, today we are going to do all the blueprinted numericals of chapter light. So let's start. Okay, हमें क्वेश्चन में दिया गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सफेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों को कितना दिया 20 सेंटीमीटर. तो ये आ गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं वो दिया है 20 सेंटीमीटर. वट इज़ इट्स फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ निकालनी है. इसका मतलब फोकल लेंथ हमें नहीं पता है, तो फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है. अब हमें पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का आपस में क्या रिलेशन होता है. तो याद रखना, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है, और कई बार हम लोग ट्वाइस फोकल लेंथ कर लें तो वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है. तो अब इन दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो उतार लीजिए. तो अब हमें मालूम है कि हमें तो फोकल लेंथ निकालनी है, तो हमें तो पता ही है कि एफ जो होता है वो आर अपॉन 2 होता है. तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2. वैल्यू पुट करते हैं तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया था अपॉन 2, 2 10 20. तो इसका मतलब वो आया 10, और यहाँ पे मीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर. तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 10 सेंटीमीटर निकला. तो देयरफॉर फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है. तो आई होप आपको पहला न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो. अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं. हमें बोला है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर. अब देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को सफेरिकल मिरर दिया था. तो सफेरिकल मिरर का मतलब क्या हुआ, हम लोगों को ना ही बताया था कन्वेक्स है, ना ही बताया था कनकेव है. तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव निकले या नेगेटिव निकले कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अब हमें कन्वेक्स मिरर की बात की गई है पर्टिकुलरली. और एक चीज़ याद रखना कि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है. ठीक है, ये चीज़ का पर्टिकुलर ध्यान रखना है. अब बात करते हैं यहाँ पे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 32 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 32 सेंटीमीटर दिया है और फोकल लेंथ निकालने की बात कर रहा है. हम जानते हैं, वी नो, कि फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2. जस्ट पुट द वैल्यूज़, दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है और यहाँ पे 2 और 2 16 सा 13. तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ आएगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव 16 सेंटीमीटर में आएगी. तो यहाँ पे आप लोगों ने पॉजिटिव का निशान जरूरी लगाना है क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर कन्वेक्स मिरर की बात की थी. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 निकालते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है. तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा. ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 सेंटीमीटर in front of it. मतलब एक कनकेव मिरर है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 3 times मैग्नीफाइड होता है बड़ा, तो 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इमेज है, जो हम लोगों को इमेज की बात कर रहा है, वो 3 टाइम्स है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से. ठीक है, ये चीज़ का पर्टिकुलर ध्यान रखना है. अब साथ ही साथ हम लोगों को क्या बोला हुआ है कि वो जो आप लोगों का ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, फ्रंट ऑफ इट, मतलब कनकेव मिरर के फ्रंट पे बना हुआ है. और लास्ट में हमें पूछा है बताइए इमेज कहाँ लोकेट कर रही है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि यू कब डिनोट किया जाता है, वी कहाँ डिनोट किया जाता है, ठीक है, और एम कहाँ डिनोट किया जाता है, एच आई कहाँ डिनोट किया जाता है, और एच ओ कहाँ डिनोट किया जाता है. एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एच आई को डिनोट करते हैं हम लोग हाइट ऑफ इमेज से. और एम होता है मैग्नीफिकेशन. ठीक है, मैग्नीफिकेशन के फार्मूले जो हैं वो चेंज होते हैं अगर हम मिरर की बात करें, लेंस की बात करें. एक में माइनस वी वाई यू आता है, एक में पॉजिटिव वी वाई यू आता है. तो अब बात करते हैं वी की. तो वी क्या होता है, हमारा इमेज डिस्टेंस होता है.
क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और यू जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये फर्दर भी हमें बाद में भी ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, तो इससे बेस्ट ये है कि आपको पहले ही पता चल जाए किस तरीके से डिनोट किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ जिस तरीके का क्वेश्चन था, तो हमें ये मालूम चलता है कि सपोज करते हैं ये एक कनकेव मिरर है इस तरीके से, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, एक कनकेव मिरर बना लिया अपने हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक आप लोगों का जो एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस मिरर के फ्रंट पे है। तो ये हमने पहले मिरर ड्रॉ कर लिया, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, और हमें मालूम चला कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो ये क्या है, आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ ऑब्जेक्ट से इस मिरर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए पर्टिकुलरली कि कुछ भी जो मिरर के लेफ़्ट साइड में आता है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे 10 है तो ये -10 सेंटीमीटर माना जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को साथ ही साथ एक चीज़ और बोली थी कि जो इमेज बन रही थी वो रियल इमेज बन रही थी, और रियल इमेज क्या होती है, हमेशा इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो हम इस तरीके से मान लेते हैं कि जो आप लोगों की इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से उल्टी बनेगी, ठीक है। अब कहाँ बनेगी वो तो आपको निकालनी है। अब जहाँ हम लोगों को जो चीज़ पता चली है वो ये चीज़ पता चली है, अभी तक पता चला है वो ये है कि देखो मैग्नीफिकेशन का पहला तो फार्मूला पता होना चाहिए कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u होता है। ये फार्मूला याद करना है। दूसरी चीज़ हम लोगों को u का पता चला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर आया, वो इसलिए क्योंकि मिरर के लेफ़्ट साइड में कोई भी चीज़ होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड चीज़ हमें ये मालूम चली कि जो हाइट ऑफ इमेज थी वो 3 टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी, ठीक है। अब इसमें याद रखना है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो 3 टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। बट एक चीज़ याद रखनी है, साइन कन्वेंशंस के हिसाब से ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीन अबव कोई भी जो डिस्टेंस होते हैं या कोई भी हाइट होती है वो हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और उसके नीचे वाली मीन बिलो हमेशा नेगेटिव ली जाता है। तो अगर ये हाइट ऑफ इमेज है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या नेगेटिव है, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो गई 3 टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से पता चल गया क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट जो भी होगी वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या हुआ है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज का आंसर क्या था, -3 इंटू HO। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, और u कितना -10, माइनस से माइनस कट गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कट गया। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो v कितना आया, v मेरा 10 इंटू -3 -30 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया था। तो ये तो आसान सा था। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव साइन आया, तो नेगेटिव साइन से ये कंफर्म हो गया जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, और आंसर है 30। तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस आया v का वो हमारा कितना आया, -30 सेंटीमीटर आया। कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये हुआ कि हेयर द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, इससे हमें ये मालूम चलता है कि एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो ये आसान सा था, ठीक है। नेगेटिव साइन से हमें ये मालूम चलता है कि एक इन्वर्टेड इमेज बन रही है, मीन उल्टी इमेज बन रही है, और कहाँ बन रही है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है, और वो भी कनकेव मिरर के फ्रंट पे। तो आई होप आपको समझ में आया हो। और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भाई, पेपर में कई बार आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं। ये CBSE में 2008 में भी आ चुका है, और स्टेट बोर्ड में भी आता ही रहता है। क्वेश्चन क्या है,
लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू गिलास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। मतलब मान लेते हैं कि ये गिलास है, ठीक है, ये एक टॉर्च ले लेते हैं, यहाँ से एक लाइट आ रही है, तो लाइट एंटर कर रही है, ऊपर एयर मान लेते हैं, ये जो मीडियम है एयर है, ये वाला मीडियम गिलास आ गया। तो एयर से जब गिलास में लाइट एंटर कर रही है तो जो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो 1.50 दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है गिलास का, अब याद रखना इससे पहले कि जो एन हो स्मॉल एन, तो उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, तो हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, इस तरीके से। तो वो कितना दिया हुआ 1.50, जिसको आप 1.5 भी लिख सकते हो। और साथ ही में साथ क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, ये आपको निकालना है। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास हमें नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ ऑलरेडी गिवन, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, तो उसको हम c से डिनोट करते हैं, और वो दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो लिखना फिर देयरफॉर हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। तो यहाँ पे आ गया आपका स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास इज इक्वल टू सी, आ गया आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, जिसको हम एन जी से डिनोट करते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, सी का क्या था 3 × 10⁸, और एन जी कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास 1.5, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये आया 3 × 10⁸, और 1.5 का 15, 0.0 हटाएंगे तो 10 ऊपर चले जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, तो बचा कितना 2 × 10⁸, साथ में क्या है मीटर पर सेकंड। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो, ठीक है। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल माना जाता है। न्यूमेरिकल में क्या दिया है वो देखिए जरा। एक कन्वेक्स लेंस है जो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, किसकी, एक नीडल की, जो कि 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखी गई हुई है फ्रॉम इट, लेंस के कहाँ पे, फ्रंट पे। वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, तो उसने बोला कि नीडल कन्वेक्स लेंस के फ्रंट पे कहाँ पे होगी अगर इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों इक्वल हों। और उसके बाद बोला फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो देखो पावर ऑफ लेंस निकालना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए पावर ऑफ लेंस जो होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, और डायोप्टर जो होती है उसके साथ साथ जो पावर का फार्मूला होता है वो होता है 1/f इन मीटर, मीन f हो गया फोकल लेंथ। तो हमें एक फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, एक पावर निकालने पड़ेगा, और साथ में हम लोगों को क्या बोला हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन में, वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हम लोगों को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो इस क्वेश्चन में देखो करना क्या है, सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, इस तरीके से एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ साथ ही में, ठीक है। अब हमें मालूम है कि नीडल, मान लेता हूँ मैं नीडल यहाँ पे है, सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो इमेज बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड बन रही है, तो मतलब उल्टी बनेगी। अब याद रखना है एक चीज़ और, कि जो लेंस है, लेंस के राइट साइड में जो भी कुछ चीज़ बनेगी वो क्या आनी चाहिए आप लोगों की, इमेज जो है वो क्या आनी चाहिए आप लोगों की, बेटे ये लेंस है, लेंस के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और लेंस के लेफ़्ट साइड में हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमेशा नेगेटिव लिया जाता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो देख लीजिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से देखो ना, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं पे बनेगी, ठीक है।
और इमेज जो है वो हमें पहले बताया हुआ था कितने सेंटीमीटर बन रही है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर का है, और हमें मालूम है कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है लेंस के राइट साइड में तो वो पॉजिटिव ले जाता है, अगर यहाँ पे लेते तो नेगेटिव लेते। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को वी का पता चल गया कि जो वी है वो है 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो आपको निकालना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो आप लोगों को निकालना है। अब यहाँ कितना आएगा वी डोंट नो, वो आप लोगों को निकालना है। लेकिन यहाँ पे पता है कि इमेज जो है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है, इन दोनों की हाइटें बराबर हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये हाइट ऑफ इमेज है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। नीचे बनेगी तो नेगेटिव, ऊपर बन रही है तो ये पॉजिटिव हुई। ठीक, अब यहाँ का डिस्टेंस पॉजिटिव क्योंकि लेंस के राइट साइड में है, लेंस के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव आएगा। तो इतना तो कन्फर्म है कि जो भी यू निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग वी जो है वो ले लेते हैं +50 सेंटीमीटर, वो इसलिए क्योंकि ये लेंस के राइट साइड में है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही निकालना है, नहीं पता। हमें मालूम है कि हाइट ऑफ इमेज लिखा ना, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर है, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें मालूम है कि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अब मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस का फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्या करना है, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस का जो फार्मूला होता है उसका इस्तेमाल करना है। उसका फार्मूला होता है m इज़ इक्वल टू h1 मीन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन यू। v आ गया इमेज डिस्टेंस, u आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आप पुट करो, देखो हाइट ऑफ इमेज कितनी है माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v कितना था 50 था, अपॉन u। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कट जाएगा बचेगा 1, तो -1 इज इक्वल टू 50 अपॉन यू। तो ये कितना हुआ, u हो गया आपका -50 सेंटीमीटर। कितना निकला, -50 सेंटीमीटर निकला। तो आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नीडल मस्ट बी प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंथ। मीन्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा 50 सेंटीमीटर होगा लेंथ से, या फिर नीडल कहाँ होगी 50 सेंटीमीटर होगी लेंथ से। तो इसका मतलब आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि नीडल मस्ट बी प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ये चीज़ तो निकल गई, यू निकल गया। अब मैंने आपको क्या बोला था, लास्ट में पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए पहले फोकल लेंथ का पता होना चाहिए। अब फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, हम लोग मिरर फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिरर का क्वेश्चन था, लेंस का होता तो लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो बाय मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो अब ऐसे कर लेते हैं ना। तो देखो बच्चे 1/f है, 1/f इधर ही आ गया, 1/v कितना था +50 था, माइनस u था -50 राइट। तो ये कितना आया 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50, दोनों का एलसीएम 50, 1 + 1 2, 2 1 ज़ा 2, 2 × 25। तो इसका मतलब 1/f जो है वो आया 1/25। तो f 1 ज़ा f और 25 1 ज़ा 25, तो f आ गया मेरे पास 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना निकला 25 सेंटीमीटर। अब लास्ट चीज़ निकालनी है, वो क्या थी, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फार्मूला होता है 1/f इन मीटर। तो इसको एक काम कीजिए, आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 25/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया 1/f इन मीटर, तो ये आ गया आपका 1/25/100। तो 1/1 इंटू 100 ऊपर 25 नीचे, 25 4 ज़ा 4, 25 4 ज़ा 100। तो इसका मतलब 4 डायोप्टर, क्योंकि ऐसा यूनिट जो पावर ऑफ लेंस की होती है वो डायोप्टर होती है। तो आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हो, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। अब हमारा ब्लू प्रिंटेड का लास्ट क्वेश्चन बचा है, कह रहा है फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अब एक चीज़ याद रखनी है, कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस की केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है,
तो फोकल लेंथ 2 नहीं है, वो -2 मीटर मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? -2। ठीक है। और पावर ऑफ लेंथ ही है ना, कनकेव है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर का फार्मूला हुआ 1/f इन मीटर। तो बस वैल्यू पुट कर दो 1। फोकल लेंथ कितना? -2। तो हमें मालूम है 1/2 होता है 0.5। अब माइनस है तो माइनस, और पावर ऑफ लेंथ का जो ऐसा यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, तो यहाँ पे डी लगा दिया। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की जो आपके NCERT के क्वेश्चंस बचे हैं उसकी वीडियो जो है वो जल्द ही हम लोग अपलोड कर देंगे। तो इनको करने के बाद आप लोग बच्चे, आपको न्यूमेरिकल समझ में आए या नहीं आए, प्लीज़ अपने व्यूज़ जो हैं वो कमेंट्स के थ्रू शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर।